बम बम भोले फ्रेंड्स, बम बम भोले। तो हम इस वीडियो में देखेंगे टाइप 1 के क्वेश्चन नियामक ज्यामिति से जुड़ी हुई। सबसे पहले मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। तो इसका फॉर्मूला कुछ होता है, वो कैसे होता है, क्या होता है, सारी जानकारी देखिए। पी ऑफ एक्स वाई, पी का मतलब है कि कोई एक बिंदु है, ठीक है, जो एक्स का कुछ वैल्यू होगा और वाई का कुछ वैल्यू होगा, तो एक्स कमा वाई के फॉर्मेट में है। मूल बिंदु कहने का मतलब ओ, जिसमें 0 0 का यहाँ पे होता है, ये मूल बिंदु होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि चार रेखा से घिरी हुई है और इसके बीच में जो पॉइंट है, इस पॉइंट को ओ से दर्शाते हैं, इसी को हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। अब इस मूल बिंदु से ये जो पी एक्स कमा वाई है वो कितना दूर है, यहाँ पे है कि यहाँ पे है कि यहाँ पे है, उसकी दूरी निकालने का हमको एक फार्मूला है, उस फार्मूला को इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो फार्मूला दे रहा है ओ और पी, यानी कि ओ से लेके पी तक की दूरी को निकालने का फार्मूला है रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। आसान शब्दों में निकाल सकते हैं। एक्स आपको पता रहेगा, वाई आपको पता रहेगा, उसका स्क्वायर करके रूट लगा दीजिएगा, कंप्लीट। आगे देखिए, यही चीज़ें थोड़ी सी बदल जाएंगी और बोलेगा कि दो बिंदु के बीच की दूरी बताइए। इस बार आपको मूल बिंदु का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, आपको बोलेगा कि दो बिंदु दे देगा, यानी कि दो इस प्रकार से आपको बिंदु दे देगा कि x1 y1। ये x1 और y1 के जगह पर कुछ मान रहेंगे, 1 2 करके 3 4 जो भी हो संख्या वाले, माइनस में 2 में जो भी हो, आगे वाले क्वेश्चंस में देखेंगे। और q के जगह पर x2 और y2 दे देगा। उसी प्रकार से यहाँ पे कुछ नंबर्स होंगे क्यू के फॉर्मेट में, पी के फॉर्मेट में। तो पी और क्यू के बीच की दूरी चाहिए तो पी क्यू लिख दिए, रूट लगा दीजिए। अब x1 और x2 को घटा दीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस कीजिए। y1 और y2 को घटा दीजिए और उसका स्क्वायर कीजिए। आसान से शब्दों में निकाल लिए ना। यहाँ पे बिंदु एक था तो एक को हमने अलग अलग इसको स्क्वायर करके जोड़ दिया। अब मेरे पास बिंदु दो आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु को घटा के तब स्क्वायर करेंगे। फिर उसी प्रकार से एक बिंदु को दूसरे से घटा के तब स्क्वायर करके जोड़ देंगे। यहाँ एक बिंदु था तो एक ही करके हम जोड़े हैं। यहाँ पे दो था तो दोनों को घटा घटा के जोड़ दिए हैं। कुछ भी अलग नहीं है, थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि बिंदु ए है 2 3, जो हमने थोड़ी देर पहले एक्स और वाई के फॉर्मेट में देखा है वही चीज़ें हैं कि ए है एक्स और वाई। इस प्रकार की जो मूल बिंदु है, इससे दूरी ज्ञात करके बताइए। मूल बिंदु कहने का मतलब वही जो मैंने ओ लिया था 0 और 0 करके, तो वहाँ से इसकी दूरी क्या होगी वो ज्ञात करना है। अब देखिए, ए का जो मान है आपके पास पता है कि ए का बिंदु क्या है, तो 2 और 3 है, ठीक है ना। 2 और 3, तो 2 3 आ गया। मूल बिंदु होता है ओ, 0 और 0 हो गया। तो ओ और ए की दूरी चाहिए, रूट लगा देंगे। अब हमारे पास x है और ये y है, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर आ गया 4, y का स्क्वायर आ गया 9, तो 9 4 13, यानी कि ओ ए का दूरी रूट अंडर 13 आ गया। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 है, जो बिंदु P -1 3 की मूल बिंदु से ज्ञात करना है कि कितना दूरी होता है। P हमारे पास है -1 और 3, मूल बिंदु है O 0 और 0। इस प्रकार से O से P तक की दूरी हम निकालेंगे, जो कि रूट अंडर करके -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, रूट अंडर 1 + 9 करके रूट अंडर 10 करके आंसर निकाल देंगे। O और P करके हमारे पास इसका भी दूरी का मान निकल चुका है। इस टाइप का हमारे पास एक आखिरी क्वेश्चन है, जो है बिंदु 2 3 और 4 1, इसके बीच की दूरी को निकालना है। तो ये कैसे ये कैसे हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। सो देखिए, ए है हमारे पास x1 y1, बी है x2 y2। अब इसके बराबर हम करेंगे, पहले ए का लिख लेंगे 2 3, फिर बी के बराबर कर लेंगे 4 1, यहाँ पे लिख देंगे। अब x1 के जगह पर 2 है, y1 के जगह पर 3 है, x2 के जगह पर 4 है, y2 के जगह पर 1 है, मिलान कर लेंगे। अलग अलग लिख लेते हैं सहूलियत के लिए, ताकि हमें मान को खोजने में दिक्कत ना आए। तो x1 बराबर 2 लिख दिए, x2 बराबर 4 लिख दिए, y1 यहाँ से 3 लिख दिए, y2 यहाँ से 1 लिख दिए। फार्मूला ले आए हम वहाँ पे a और b की दूरी के बीच निकालने का, रूट अंडर x1 - x2, यानी इन दोनों को घटा के इसका स्क्वायर कर दिए, फिर y1 - y2 इसका स्क्वायर कर दिए।
2 माइनस 4 का स्क्वायर, 3 माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ से रूट चढ़ाएंगे तो -2 का स्क्वायर, फिर यहाँ से 2 का स्क्वायर, रूट अंडर 4 जो 4 रूट 8 आ गया। अब अगर आपको रूट अंडर 8 का वैल्यू नहीं निकालने आ रहा है तो आप गुणनखंड करें। 8 का गुणनखंड कीजिए तो 2 से लगाएंगे तो 4 और फिर 4 को 2 से लगाएंगे तो 2। तो इस प्रकार से 2 गुने 2 गुने 2 आएगा, 3 को 2 आएगा। इसमें से 2 को 2 हमारा जुड़ा लग रहा है तो इसको हम 1 2 लिखेंगे, यानी कि ये रूट के बाहर चल जाएगा। ये अकेले बच गया है 2, तो इस 2 के ऊपर में रूट लग जाएगा। तो इस प्रकार से काम चलता है, ठीक है, इस गुणनखंड का। तो इस प्रकार से हमारे पास ए बी का आंसर 2√2 इकाई आ गया। हम अगले वीडियो में मिलेंगे टाइप 2 के साथ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा और 3 टाइप के अंदर इसके जो सिलेबस हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे, जो आपसे वादा किया था मैंने उसी प्रकार से। आज है 4 जनवरी और 4 जनवरी को मैंने नियामक ज्यामिति तक आकर ख़त्म करने का निर्णय लिया था, जो वो आपके समक्ष है। और कल हो सकता है तो 5 जनवरी को ये जो है पूरा का पूरा जो आपसे वादा किया हुआ सिलेबस था, यानी कि सिलेबस कहाँ तक था जी, सिलेबस आपके साथ जो भी मैंने बताया था कि आपके साथ हम 5 यानी कि मेन जो नियामक ज्यामिति तक था, त्रिकोणमिति, समांतर श्रेणी, बहुपद, द्विघात समीकरण, नियामक ज्यामिति, यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। जो मेन रीढ़ की हड्डी है, जो कम से कम आपको 50 से 60 नंबर लाने में हेल्प कर सकता है। तो निश्चित तौर पे आप बने होंगे, अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आप उतना मार्क्स ले सकते हैं। बाकी सब रचना और ग्राफीय विधि और अन्य पाठ जो भी सहूलियत होगी वो बताने की हम भरपूर कोशिश करेंगे जब तक समय है। फ़िलहाल के लिए आप थोड़ी सी मेहनत करें, अपनी एफ़र्ट को ज़रूर लगाएं, क्योंकि अभी जो है आखिरी सेशन है आपका और 17 फरवरी से है, तो लगभग आपके पास काफ़ी दिन का समय है अभी। फिर भी अगर आप चाहें तो एफ़र्ट अच्छे से लगाएंगे तो अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं, कम से कम प्रैक्टिस सेशन करना है। 2 घंटे तो आपको देने ही पड़ेंगे रोज़ाना, कम से कम मैथमेटिक्स के ऊपर। और जितने भी क्वेश्चन आपने अगर अभी तक बनाए हैं तो उसके भरपूर उसी क्वेश्चन को 2 से 3 बार बनाएं, तो निश्चित तौर पे आप जो है मॉडल पेपर अगर सॉल्व करते हैं तो आप कर पाएंगे। चलिए, आशा है आप इस चीज़ को ज़रूर करेंगे, आप अपने व्यक्तित्व को विकसित करने की भरपूर कोशिश करें। हम मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, और शायद वो आखिरी लेक्चर हो सकता है।